इसी क्रम में जो भारत के जो भी आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, इसी क्रम में आप विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में विंध्याचल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है, जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र से थोड़ा सा ऐसे बांट लेंगे। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है, ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जोवट हिल, यानी कि जोवट हिल या जोवर पहाड़ी के नाम से यहाँ से प्रारंभ होता है, यानी कि इसका संबंध गुजरात राज्य से है। गुजरात के बाद फिर ये जाएगा तो यानी कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत या कैमूर की पहाड़ियां हैं जो बिहार के सासाराम में है, यहाँ तक इसका विस्तार है। यानी कि पश्चिम में जो पश्चिमी भाग है गुजरात में जोवट हिल से शुरू होता है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है और बिहार में कैमूर पर्वत तक इसका विस्तार है। ये जो एक अवरोधक पर्वत के रूप में है, अवरोधक, ये भी एक अवरोधक पर्वत है, अवरोधक पर्वत के रूप में ये भी है। जैसे भारत में अवरोधक पर्वत के रूप में, इसके पहले आपको सतपुड़ा आया होगा, ये अवरोधक पर्वत के रूप में है, तो ये भी अवरोधक पर्वत के रूप में ही है। इसकी लोकेशन में यदि हम और देखें तो जोवट हिल के इस क्षेत्र में यदि राजस्थान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो इसके जस्ट यानी कि पश्चिमी उत्तरी भाग में जो क्षेत्र है वो भांडेर नाम का एक पठार है, भांडेर पठार, यानी कि भांडेर पठार का विस्तार है। इस क्षेत्र में और आगे चलेंगे तो यानी कि बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है, और चलेंगे तो ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान है। दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे तो दक्षिणी क्षेत्र में विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक नदी ऐसे करके बहती है, ये नर्मदा नाम की एक नदी है, ये नर्मदा नाम की नदी, तो इसलिए यह एक अवरोधक पर्वत के रूप में अवस्थित है और इसका विस्तार इन राज्यों में है। अब इसके अलावा यहाँ चलेंगे तो ये जैसे भारत में प्राचीन या जो सबसे पुराना जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, उसी प्रकार से इसकी उत्पत्ति भी प्री कैम्ब्रियन यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये प्राचीन पर्वत है। और भारत में सबसे पहले जीवाश्म युक्त यानी कि जीवाश्म युक्त जो चूना पत्थर या बलुआ पत्थर है, यानी कि जीवाश्म युक्त जो चूना पत्थर है या जो बलुआ पत्थर है, इससे इसका निर्माण हुआ है। तो यानी कि विंध्य जो पर्वतीय क्षेत्र है वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह जो मुख्य रूप से है जो उत्तर भारत की नदियां हैं, जैसे इस क्षेत्र से बहेंगे, इस क्षेत्र से निकलेंगे तो ये उत्तर भारत की नदियां हैं, इस क्षेत्र से जो भी निकलेंगे वो दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो ये उत्तर भारत की नदियां, ये उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बीच में यह एक जल विभाजक के रूप में है, और यही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभाजक के रूप में है। यानी कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों का जो जल विभाजक है वो विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत को माना जाता है। इसके उत्तरी भाग से जो नदियां मिलेगी वो आगे जाकर के गंगा की सहायक होंगी, और इसके दक्षिणी भाग से जो भी नदियां निकलेंगी वो नर्मदा की सहायक नदियां बन जाएंगी। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बीच में ये जल विभाजक है, तो ये इसका पूर्वी भाग है। इसके जस्ट आगे जाएंगे तो एक क्षेत्र आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जो संलग्न होगा जिससे पूर्वी भाग में ये बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठारी क्षेत्र इसके जस्ट पूर्वी भाग में मिलेगा। उत्तरी पूर्वी भाग में कैमूर पर्वत तक इसका विस्तार है। क्योंकि बघेलखंड का पठार अलग संरचना है, ये विंध्य पर्वत के बारे में आपको जानकारी दी है। तो अवरोध जल विभाजक के रूप में है ये, और
प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अवरोधक पर्वत के रूप में ये जल विभाजक और अवरोधक पर्वत के रूप में है। तो जो विंध्यान पर्वतीय क्षेत्र है वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। जो वनस्पति के रूप में होगा, मुख्य रूप से जो मानसूनी वनस्पति है, मानसूनी वन यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। साल, सागौन, महुआ, तेंदू, ये मुख्य रूप से बेल, बांस, ये मुख्य रूप से विंध्यान पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम है। तो ये प्राचीन संरचना है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ये विंध्यान पर्वतीय क्षेत्र का आपको वीडियो दिया गया है। इसी क्रम में आगे अन्य वीडियो भी आपको दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।